So in this video we will talk about this question number 5, exercise 8.4 it is, right? Exercise 8.4. So in the previous video, in our previous video हमने बात करी थी एक्सरसाइज 8.4 के कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कैसे डिराइव होती है, ये फॉर्मूलेज कैसे डिराइव हुए थे वो हमने पिछले वीडियो में बात किए थे। अब हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, राइट? क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट, कोसेक स्क्वायर कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये क्वेश्चन को सबसे पहला रूल इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कि हमको जब भी कुछ भी समझ नहीं आया तो हमको क्या करना है, हमको सबको साइन कॉस के अंदर कन्वर्ट करना है। साइन और कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट कर दो। सिंपल रूल दिमाग में बैठा के रखो तो सारे क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये है, या तो हम इसके स्क्वायर को ओपन कर सकते हैं क्योंकि इस साइड में कोई स्क्वायर नहीं है, या फिर हम लोग इसको सिंपली साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं LHS को पहले सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर हम साइन कॉस में कन्वर्ट करें तो कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फॉर्मूले राइट हैंड साइड में लिखे हुए हैं। साइन थीटा को कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको आगे सॉल्व करें तो साफ पता लग रहा है, दोनों का एलसीएम ले सकते हैं हम। साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, राइट? स्क्वायर को सेपरेट कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको पता है 1 माइनस कॉस थीटा है, वो तो हमारे पास आ गया है ना। स्क्वायर है वो हम देख लेंगे, पर ऊपर न्यूमरेटर थोड़ा थोड़ा जनरेट हो चुका है। नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे है साइन थीटा। तो साइन थीटा को हम कॉस थीटा में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला है? 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर एज इट इज अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा है तो हमको यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा जनरेट करना है। तो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी ए प्लस बी। तो लिखते हैं इसी को, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो इससे ये क्योंकि 2 बार लिखा हुआ है तो ये कैंसिल हो गया। क्या बचा? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू RHS, जो कि RHS के इक्वल है, हैंस प्रूव्ड। तो बहुत इजी था। राइट साइड में आप फॉर्मूलेज लिखते जाइए साथ साथ में, जहाँ पे भी आपने जो भी कन्वर्जन को यूज़ किया है। इस क्वेश्चन को करने के कई सारे मेथड्स होंगे, पर जो आपको समझ आ जाए, जो सूटेबल आपको लगता है उसी मेथड को यूज़ करो। मुझे ये वाला मेथड सूटेबल लगा तो हमने इससे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकेंड पार्ट। सो सेकेंड पार्ट देखते हैं। आप पॉज करके प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन this. So now we will talk about second part of question number 5, which is cos A upon 1 plus sin A. So second part, cos A upon 1 plus sin A प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 sec ए। इसको हमको प्रूव करना है, दैट इज इक्वल टू 2 sec ए। अब ये ऑलरेडी किस में है? साइन कॉस में है ना, तो कुछ देख नहीं सकते। आगे देखते हैं क्या बैठता है। तो वेरी फर्स्ट स्टेप वी कैन डू इज, 2 फ्रैक्शन जब भी दिए हुए हों तो हम क्या कर सकते हैं? एलसीएम ले सकते हैं। तो हमने क्या किया? एलसीएम लिया पहले इनका। तो LHS इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए कॉस ए, है ना। अब
एलसीएम लिए तो ये इसको 1 प्लस साइन ए को ये बनाने के लिए कॉस ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी कॉस ए से मल्टीप्लाई तो कॉस स्क्वायर ए हो गया, प्लस कॉस ए को ये बनाने के लिए 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, राइट। स्क्वायर को खोलते हैं, सो दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए एज इट इज, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस है। अब देखो हमको पता है कि sec ए क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस ए डिनोमिनेटर में कॉस ए तो ऑलरेडी है हमारे पास, तो इसको मल्टीप्लाई करने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि 1 प्लस साइन ए को हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो कॉस स्क्वायर है, अब यहाँ पे हमने क्या आइडेंटिटी यूज करी है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, सो विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमको पता है कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है मिलके क्या बनाएगा 1, ये दोनों मिलके 1 बना रहे हैं, आइडेंटिटी होती है, तो 1 प्लस ये 1 एज इट इज प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए, राइट। तो 2 प्लस 2 साइन ए, तो 2 कॉमन, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। कंफ्यूज नहीं होना, इन दोनों को ज्वाइन करके हमने क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है 1, वही लिखा है। इससे ये कट गया, क्या बचा 2 अपॉन कॉस ए। अब 2 अपॉन कॉस ए क्या होता है sec ए, 1 अपॉन कॉस ए कितना होता है sec ए, तो 2 sec ए विच इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस, बहुत इजी था क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है दिस क्वेश्चन नंबर 3। अब ये थोड़ा सा, या तो हम इसमें क्या कर सकते हैं एलसीएम ले सकते हैं जैसे हमने पिछले वाले में किया, या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि साइन कॉस में इजीली कन्वर्ट होता है ये, राइट। तो देखते हैं व्हाट वी कैन डू। सो लेट्स कन्वर्ट इट इनटू साइन कॉस फर्स्ट। सो LHS इज इक्वल टू tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फॉर्मूले सारे लर्न होने चाहिए, तभी आप लोग यूज कर पाओगे, तभी आप लोगों को पता लगेगा कि हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूले अगर लर्न नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है चैप्टर को करने का। तो साथ के साथ जैसे जैसे हमने एक्सरसाइजेस, अलग अलग वीडियोस हमने अलग अलग एक्सरसाइजेस के लिए बनाए, तो आप लोग साथ के साथ फॉर्मूलेज को लर्न करते रहिए। ये कुछ ओवरऑल फॉर्मूलेज है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं है, बाकी सारे ऑलमोस्ट फॉर्मूलेज यहाँ पे हैं क्लास 10th के लिए। तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। तो ये हमने इसको अभी तक लिखा। अब हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे। सो ऑन टेकिंग एलसीएम दिस विल बिकम, अब देखो नीचे क्या आ रहा है एलसीएम साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एज इट इज, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, साइन थीटा, बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस इधर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉम्प्लिकेशन से घबराओ मत, बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ, क्या करना है हमको मतलब नहीं, हम तो स्टेप बाय स्टेप हमने क्या करना है एलसीएम लेना है, एलसीएम ले रहे हैं बस। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो अगर हम इसमें से एक माइनस को बाहर ले लें, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से माइनस कॉमन ले लें, तो ये क्या बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हमने क्या किया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस की जगह हमने क्या ले लिया, माइनस को यहाँ से बाहर ले लिया, तो माइनस को यहाँ से बाहर निकाला माइनस, तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या हो गया माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हमने यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया, तो ये तो क्या हो गया प्लस का, और ये वाला क्या हो गया माइनस का, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्यों किए, क्योंकि हमको ये दोनों कॉमन आ रहा था, तो हम इसको बाहर ले सकते हैं इजीली। अब हमने रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई किया,
अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा कॉस माइनस कॉस थीटा और ऊपर मल्टीप्लाई हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। इतने को पॉज करिए, लिखिए। चलो यहाँ पे स्पेस हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब दोनों में क्या आ रहा है, न्यूमरेटर में कॉमन, डिनोमिनेटर में कॉमन आ रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो 1 अपॉन हमने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को बाहर ले गए। अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। भाई यही तो बच रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा यहाँ बच रहा है, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन आ चुका है बाहर, और इधर क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है, क्योंकि वापस फ्रैक्शन आ गया हमारे पास। तो 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एलसीएम आया साइन थीटा कॉस थीटा, इधर क्या आ गया, इसको कॉस थीटा को ये बनाने के लिए साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो ऊपर भी क्या आएगा, साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब थीटा माइनस इधर भी कॉस क्यूब थीटा। अब देखो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हमको याद होनी चाहिए। सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ी थी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो वो वाली आइडेंटिटी को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो करते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरा मार्कर ले लेता हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट ए क्यूब माइनस बी क्यूब को लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। कुछ नहीं किए, वैल्यूज रख दिए बस। ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, तो हमने कैंसिल कर दी। बचा क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। क्या करा हमने, सेपरेट कर देते हैं अब, और कोई ऑप्शन बचता नहीं है, तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया, न्यूमरेटर को सेपरेट कर दिया। तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। इस पूरे से ये पूरा कट गया। 1 अपॉन साइन थीटा कितना होता है, कोसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, सेक थीटा प्लस 1, ये कैंसिल हो गया था, जो किसके इक्वल है, RHS के। तो ये हमको प्रूव करना है। तो ये थोड़ा सा लेंदी जरूर लग सकता है, पर है बहुत इजी। स्टेप बाय स्टेप हमने प्रोसीजर को फॉलो करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट इज दिस, 1 प्लस sec a फोर्थ पार्ट अपॉन sec a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a 1 माइनस कॉस a। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। हम तो सिंपल एक ही रूल जानते हैं, साइन कॉस में कन्वर्जन। तो 1 प्लस sec a को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस a अपॉन sec a को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस a। एलसीएम ले लिए, कॉस a प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन कॉस a, राइट। इसको लिख सकते हैं, कॉस a प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस a अपॉन कॉस a, ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया कॉस a अपॉन 1, इससे ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, 1 प्लस कॉस a। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ क्या है, 1 माइनस कॉस a है डिनोमिनेटर में, राइट। यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, 1 है। तो हमको डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस a लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 1 माइनस कॉस a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि देखो जजमेंट हमको यहीं से करना है। यहाँ पे 1 माइनस कॉस है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 1 है, तो क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, तो हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर हम लोग सेपरेटली RHS को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहीं पे करते हैं 1 प्लस कॉस a 1 माइनस कॉस a अपॉन 1 माइनस कॉस a।
से हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। 1 प्लस कॉस है 1 माइनस कॉस है, कितना हो गया 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस कॉस है एज इट इज। रीजन रीजन क्या होगा, ए स्क्वायर या ए प्लस बी, ए माइनस बी कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसी को हमने यूज किया है। आगे देखते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है कितना होता है साइन स्क्वायर है, ये तो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस है, यही हमको प्रूव करना है, विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो कितना इजी था, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th पार्ट, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कहीं पे हमारे पास थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, पर है बहुत इजी, राइट, समझेंगे तो बहुत इजी लगेगा ये क्वेश्चन। कैसे, हमने कंसिडर करना है कि ये वाले को हम a मान लेते हैं और इसको b बोल देते हैं, तो a माइनस बी, अभी हम लोग रैशनलाइज करते हैं, इस पूरे को हमने क्या कंसिडर करना है, इसको a मान लिया और इसको b, राइट, तो रैशनलाइज करना है, तो cos a माइनस साइन ए प्लस 1 एज इट इज है न्यूमरेटर में, रैशनलाइज किए तो क्या आया cos a प्लस साइन ए प्लस 1, राइट, ए था ये b था, तो इसको रैशनलाइज कर दिए, अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 cos a प्लस साइन ए प्लस 1, रैशनलाइज किया है सिंपल, राइट। अब हमने क्या करना है, ऊपर वाले ब्रैकेट को खोल देते हैं, कैसे, फर्स्ट टर्म लिखेंगे cos a, ये LHS इज इक्वल टू हमने स्टार्ट किया LHS इज इक्वल टू, तो cos a फर्स्ट टर्म लिखी, फिर आगे का पूरा ब्रैकेट cos a प्लस साइन ए प्लस 1, फिर सेकेंड टर्म लिखी साइन ए, आगे का पूरा ब्रैकेट cos a प्लस साइन ए प्लस 1। ये बहुत अच्छा रूल मेथड है ब्रैकेट्स को ओपन करने का, कोई गलती होने के चांस नहीं होते। थर्ड टर्म लिखेंगे, आगे का पूरा ब्रैकेट साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब ये क्या है a माइनस बी ए प्लस बी, वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो कॉस ए, अब इसको ओपन करते हैं तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए, प्लस नहीं माइनस आएगा, हेयर इट विल बी माइनस, simply we have multiplied it, plus cos a plus sin a plus 1, right, divided by a plus b whole square, a plus b whole square क्या होता है a square plus b square plus 2ab minus 1, right, so ये एज इट इज -1 का स्क्वायर 1 होता है। यहाँ से देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है कि ये साइन ए कॉस है, साइन ए कॉस ए कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है कॉस ए साइन ए कैंसिल, राइट, बाकी कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो लिख देते हैं। अब क्या बचा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए minus, oh sorry, plus 1, right, plus 1, so cos a we have included, sin square a we have included, cos square a we have included, divided by, cos square a plus sin square a कितना होता है 1 plus 2 cos a sin a minus 1, 1 to 1 कैंसिल। अब इधर हमको क्या चाहिए, हमको सारी टर्म किस में चाहिए, cos में लिख लेते हैं क्योंकि ये cos में अवेलेबल है,
तो कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कॉस ए साइन ए, राइट। कुछ नहीं कर रहे, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जा रहे हैं बस। ब्रैकेट्स को खोलते हैं तो कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कॉस ए साइन ए। अब 1 से 1 कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए डिवाइडेड बाय 2 कॉस ए साइन ए। हमने क्या करना है, ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन आ रहा है और कॉस ए कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कॉस ए साइन ए। 2 से 2 कैंसिल, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, तो कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। इसको सेपरेट करते हैं तो कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। अब कॉस ए अपॉन साइन ए कितना होता है कॉट ए प्लस 1 अपॉन साइन ए कितना होता है कोसेक ए। तो ये किसके इक्वल आ रहा है ना, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। LHS किसके इक्वल आ गया RHS। कुछ भी नहीं किया हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, सबसे पहले हमने इसको रैशनलाइज कर दिए, रैशनलाइज करके एक्सपेंड कर दिए, एक्सपेंड करके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके इसको सिंप्लीफाई किए, सिंप्लीफाई करने के बाद हमने लास्ट में कन्वर्जन करके इसको RHS के इक्वल किया। कुछ भी नहीं किया, बहुत इजी था, बस थोड़ा सा लेंथी लग सकता है, पर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए एंड यू विल गेट टू द आंसर, राइट। So next question number 6, part 6. So in this part we have root of 1 plus sin a upon 1 minus sin a is equal to sec a plus tan a. So whenever roots are given na, that time just simply remember rationalization. That would be the best option you will have. So rationalize, because in the RHS we don't have root. So LHS is equal to square root of 1 plus sin a upon 1 minus sin a. So if I rationalize this, so it will become 1 plus sin a upon 1 plus sin a, right, multiplying both the sides by 1 plus sin a. So we will have 1 plus sin a whole square upon a minus b, a plus b is a square minus b square, right. So from numerator, square from square root will get cancelled, so this will be 1 plus sin a upon 1 minus sin square is cos square a. So square root is here only because from the numerator we have taken out this outside the root, right. So 1 plus sin a upon square root of cos square a is cos a. Now just separate, so 1 upon cos a plus sin a upon cos a. So 1 upon cos a is sec a plus sin a upon cos a is tan a. So which is equal to RHS, so hence verified. This is our answer, right. So very easy it is. So just pause the video and note down. Now next is our 7th part, right. So in question number 7th we have sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta is equal to tan theta, right. This is from your NCERT itself, NCERT textbook. So just observe what is common in numerator, right. So what is common in numerator? Sin theta is common. In denominator what is common? Cos theta is common, right. So take out sin theta from the numerator, LHS, sin theta from the numerator, so it will be 1 minus 2 sin square theta upon cos theta from the denominator, so 2 cos square theta minus 1, right. So sin theta upon cos theta is tan theta, right.
1 minus 2 sin square theta as it is upon, let's convert it into sin theta because tan theta we want and we have already got tan theta. That means this will get eliminated itself, right? ये अपने आप कट जाएगा. तो cos थीटा को sin थीटा में कन्वर्ट करते हैं तो 2 cos square theta is 1 minus sin square theta minus 1. So tan theta 1 minus 2 sin square theta divided by 2 minus 2 sin square theta minus 1. So tan theta 1 minus 2 sin square theta upon 2 minus 1 is 1 minus 2 sin square theta. So this from this get cancelled, tan theta which is equal to RHS, hence verified. So कितना easy था, बस कॉमन लेना था और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करना था. Now this is our next part 8th. So sin A plus cos A whole square plus cos A plus sec A whole square is equal to 7 plus tan square A plus cot square A, right? So A plus B whole square. Now what is A plus B whole square? Simply expand it. A plus B whole square is A square plus B square plus 2AB. 2A B sin A cosec A plus same cos square A plus sec square A plus 2 cos A sec A, right? Now sin square plus cos square is 1, right? Sin square A plus cos square A is 1. Okay, you can write it together also, right? To eliminate the confusion, sin square A plus cos square A together plus this cosec square A can be written as, okay, we have this cot square as 1 plus cot square A, right? Now this 2 sin A cosec A can be written as 1 upon sin A plus sec square A can be written as 1 plus tan square A, right? Plus 2 cos A 1 upon cos A, right? Sec A we have written as 1 upon cos A. कुछ भी नहीं किया, बहुत सिंपली हमने आइडेंटिटीज लगाई, एक्सपेंड किए. साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस साइन ए से साइन ए कैंसिल 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कॉस ए से कॉस ए कैंसिल 2. Now 1 plus 1 2, 2 plus 2 4, 5 6 7. So 7 plus tan square A plus cot square A. So ये किसके इक्वल है? RHS के. So hence verified. ध्यान रहे जहाँ जहाँ भी हमने फॉर्मूलेज यूज करे हैं, जैसे यहाँ पे करें तो इसके नीचे हमको सारे फॉर्मूलेज लिखने पड़ेंगे ब्रैकेट के अंदर, अदरवाइज हमारे मार्क्स कट सकते हैं. So this is our solution of question number 8. Now let's talk about question number 9. So question number 9 is cosec A minus sin A, cosec A minus sin A, sec A minus cos A, sec A minus cos A is equal to 1 upon tan A plus cot A, right? So let's do it. So LHS is equal to, okay, cosec A. So LHS is equal to cosec को हम क्या लिख सकते हैं 1 upon sin A minus sin A, right? इसको लिख सकते हैं 1 upon cos A minus cos A, right? सॉल्व करते हैं आगे. तो एलसीएम ले लिया हमने, sin A 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इधर एलसीएम ले लिए कॉस ए, तो बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. अब हमको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है? कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए
और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, राइट। तो साइन ए से ये एक साइन ए कैंसिल, कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल, क्या बचेगा, साइन ए कॉस ए, राइट। इसको हमने यहीं छोड़ देना है क्योंकि इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हो नहीं सकता ये। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं RHS को, राइट। सो RHS इज इक्वल टू 1 अपॉन tan ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। एलसीएम ले लिए 1 एज इट इज, एलसीएम आएगा कॉस ए साइन ए, इधर क्या बन गया साइन स्क्वायर ए, इधर बन गया कॉस स्क्वायर ए, राइट। साइन ए मल्टीप्लाई साइन ए साइन स्क्वायर है, कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए कॉस स्क्वायर है। रेसिप्रोकल करके ऊपर लिख दिया तो कॉस ए साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1, तो ये कितना हो गया कॉस ए साइन ए, जो कि किसके इक्वल है, LHS के। सो RHS इज इक्वल टू LHS, हैंस वेरीफाइड। ये हमको वेरीफाई करना था। RHS की वैल्यू कितनी आ रही है, कॉस ए साइन है, LHS की वैल्यू कितनी आ रही है, साइन है कॉस है, तो हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, सो हैंस वेरीफाइड। So this is question number 9th. So please pause the video and note down. So now we are on the last part of this chapter of this exercise, that is the 10th part. 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a should be equal to 1 minus tan a upon 1 minus cot a whole square is equal to tan square a. तो ये हमको प्रूव करना है, बहुत इजी है। पहले हम इन दोनों को इक्वल प्रूव करते हैं, फिर इन दोनों को इक्वल प्रूव करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए, राइट, फर्स्ट पार्ट, राइट। सो LHS इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। सो 1 प्लस tan स्क्वायर ए कितना होता है, sec स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है cosec स्क्वायर है, बहुत इजी है। sec को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर है अपॉन cosec को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर sec ए होता है 1 अपॉन cos ए, तो sec स्क्वायर ए को हमने 1 अपॉन cos स्क्वायर ए कैसे लिख दिया, तो उसका सॉल्यूशन है sec स्क्वायर ए, वो कितना होता है 1 अपॉन cos ए होल स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो cos स्क्वायर है, तो इसको हमने डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ किया है, राइट। सो अब इसको रेसिप्रोकल करके लिखते हैं, तो ये कितना हो गया साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है। साइन है अपॉन कॉस है कितना होता है tan है, tan स्क्वायर है, तो ये किसके इक्वल है RHS के, सो हैंस वेरीफाइड। यहीं अगर हम इसको इसके इक्वल प्रूव करें, सेकंड पार्ट इज 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर है। अब इसको इसके इक्वल प्रूव करते हैं, तो 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए होल स्क्वायर, राइट। एलसीएम ले लिए कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, राइट, होल स्क्वायर, राइट। सो इधर देखो ऊपर है कॉस है, पहले इसको लिख लेते हैं तरीके से, तो साइन ए अपॉन ओके सो सबसे पहले है कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, राइट, मल्टीप्लाई बाय साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर। अब देखो ये कॉस ए माइनस साइन है, ये साइन ए माइनस कॉस है, तो इधर से अगर हम लोग माइनस साइन को कॉमन ले लें या ऊपर से माइनस साइन को कॉमन ले लें, तो ऊपर से माइनस को कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा साइन ए
minus cos A upon cos A multiply by sin A upon sin A minus cos A, राइट, इसका होल स्क्वायर। इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो गया, साइन ए अपॉन कॉस ए कितना हो गया, टेन ए, तो माइनस टेन ए होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर कितना होता है प्लस, तो टेन स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस वेरीफाइड। So please pause the video and note down, right? So this is 10th part, 5th question, 10th part of trigonometry, chapter 8, exercise 8.4, class 10th. So if you like this video, right, please like and share it with your friends, right, and subscribe this channel. In the next video we will talk about height and distance, which is chapter 9, related to it only. Just learn all the trigonometric values which we have discussed, and this conversion formulas, these formulas, right? So that we will be using in the next chapter, right? So hope you like this video and subscribe to this channel. So thank you all for watching it.